तो स्वागत है आप लोगों का अपने दूसरे चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। इस चैप्टर को हम 5 सेक्शन में कवर करेंगे। पहला होगा इंट्रोडक्शन और थ्योरी टू द क्लासिफिकेशन। दूसरे लेक्चर में हम सब किंगडम मोनाडा के बारे में जानेंगे। उसके बाद वाले लेक्चर में किंगडम प्रोटिस्टा, फिर फंगी और लास्ट में वायरस, वायरोइड्स और प्रायंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नए चैप्टर को, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अपने कॉपी में नोट्स। तो सबसे पहले हम इसका थ्योरी पढ़ेंगे। सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया था। सबसे पहले एरिस्टोटल, जो कि फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जाने जाते हैं। ही वाज द फर्स्ट टू अटेम्प्ट द क्लासिफिकेशन प्रोसेस। अरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था कुछ बेसिस पर, जैसे कि प्लांट को हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में बाइफरकेट किया था, उसे इंक्लूड किया था। और एनिमल्स की तरफ बढ़ते हैं तो ऐसे एनिमल्स जिसके पास रेड कलर ब्लड हो वो अलग, और दूसरा जिसके पास रेड कलर ब्लड ना हो। तो ये दोनों बेसिस से प्लांट और एनिमल को डिवाइड किया था। ये सिस्टम ज़्यादा दिन नहीं चला था। तो अब इसके आगे देखते हैं वो किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको कार्ल लिनियस ने दिया था। ये सिस्टम जो था क्लासिफिकेशन का, वो लास्ट वाले एरिस्टोटल से बेहतर था। जिसमें एरिस्टोटल ने जिसमें कार्ल लिनियस ने प्लांट और एनिमल को अलग अलग बाइफरकेट किया था, जिसमें सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड थे। बट उनका एक ड्रॉबैक ये था कि दे डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स which they have true nucleus, and prokaryotes they have no nucleus, or unicellular and multicellular. And they did not explain about the photosynthetic and non-photosynthetic, means जो लाइट में अपना फूड जो है बना सकते हैं और जो नहीं बना सकते हैं। तो ये सब इनके ड्रॉबैक थे, और इनका जो सिस्टम था बहुत दिन तक चला था, और ये वेल एक्सेप्टेड है बायोलॉजी के हिसाब से। और कुछ जो ऑर्गेनिज्म थे या फिर एनिमल्स थे, वो दोनों में से किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे थे, जिसके कारण इन्हें प्रॉब्लम आने लगा। और फिर एक नया सिस्टम आया जो था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको RH विटेकर बायोलॉजिस्ट ने दिया था, जो कि 1969 में आए थे। इसमें उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, जिसमें पहला किंगडम आता है मोनाडा, जिसके अंदर बैक्टीरिया, और फिर प्रोटिस्टा में जिसमें यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, फिर फंगी जो कि हेटरोट्रॉफ होता है, और प्लांट एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ऑर्गेनिज्म है, और फाइनली एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन जो है हम आने वाले लेक्चर में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जान लेते हैं कि इसका बेसिस क्या क्या था। पहला था सेल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आता है सेल एनवलप, मीन्स सेल का जो एनवलप है वो किस किस चीज़ से बना होता है। और दूसरा है सेल मेम्ब्रेन। फिर दूसरा बेसिस था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और फोर्थ वाला रिप्रोडक्शन। और फिफ्थ वन इज पैराजेनेटिक रिलेशनशिप। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है वो किस ऑर्गेनाइजेशन से बना है। क्या वो सेल है, क्या वो टिश्यू है, क्या वो ऑर्गन है, क्या वो ऑर्गन है, या फिर वो ऑर्गन सिस्टम से बना है। दूसरा तीसरा जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें क्या जो ऑर्गेनिज्म है ऑटोट्रॉफ से बिलोंग करते हैं, या फिर हेटरोट्रॉफ से, या फिर पैरासाइटिक और सैप्रोफिटिक।
एसिडिक कहने का मतलब जो होस्ट पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, और ये सैप्रोफाइट्स मतलब वो ऑर्गेनिज्म होता है जो डेड और डिकेइंग ऑर्गन पे, डेड और डिकेइंग एनिमल्स पे वो फीड करते हैं। ये वाला है रिप्रोडक्शन। क्या इनका रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव है, एसेक्सुअल है या फिर सेक्सुअल। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हमने लास्ट क्लास में बताया है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो वो लेक्चर जा करके देख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। चौथा थ्योरी था सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। मैं इसको इधर लिख देता हूँ, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन ये बहुत छोटा सा था, जिसको कार्ल वीज नामक साइंटिस्ट ने दिया था, जिसमें बेसिस तो सारे आर एच टेकर के ही थे, और उसमें एक था कि किंगडम मोनेरा है। किंगडम मोनेरा जो था उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला जो है वो था आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, और जो दूसरा था वो था यू बैक्टीरिया। तो ये दो अलग अलग बैक्टीरिया को बांटा गया था, जो कौन किया था, कार्ल बोल्स। इसको थ्री डोमेन सिस्टम भी कहते हैं, थ्री डोमेन सिस्टम। ये अपने एनसीईआरटी की हिडन लाइन में मिला है, बाकी इस साइंटिस्ट का बुक में नहीं किया हुआ है। हमने बहुत सारे साइट से ढूंढ करके लाया है। तो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया था, कार्ल वीज। इसमें किंगडम मोनेरा को आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में बांटा गया था। इसको थ्री डोमेन सिस्टम भी कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। किंगडम मोनेरा से स्टार्ट करेंगे अपने दूसरे लेक्चर को। तो नमस्कार, बाय बाय।